जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अदिश राशियां किसे कहते हैं और सदिश राशियां किसे कहते हैं। तो चलिए ये समझते हैं अदिश राशियां क्या हैं। तो अगर हम बात करें अदिश राशियों की परिभाषा की, तो हम कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तो होता है परंतु दिशाएँ नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अदिश राशियाँ। या फिर एक तरीके से और परिभाषा आप दे सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशियाँ। अगर बात करें इसके एग्जाम्पलों की, इसमें कई लोग आते हैं। इसकी एक ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। तो ये इसकी ट्रिक है। अगर बात करें ऊ का अर्थ क्या है, तो ऊ का अर्थ है ऊर्जा से, सा बोले तो समय, आ बोले तो आयतन, और यहाँ पे द्रा बोले तो द्रव्यमान। ठीक है। और ता का मतलब होता है ताप, का मतलब यहाँ पे कार्य है, चा का मतलब चाल है, और बा का मतलब यहाँ पे विद्युत धारा है, और दा का मतलब आप इसको दाब कह सकते हो या फिर इसी को आप दूरी भी कह सकते हो। ठीक है। तो ये हैं अदिश राशि। कहने का अर्थ ये है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें क्या होता है, परिमाण तो होते हैं परंतु इनमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपने कभी सुना है कि हमारे पास 50 जूल की ऊर्जा है पूर्व की तरफ, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा। या फिर आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि 4 घंटे हो गए दक्षिण की तरफ, कभी नहीं सुना होगा आपने। अर्थात कहने का अर्थ ये कि इसमें सिर्फ परिमाण होगा। जैसे 4 घंटे, 5 घंटे, 50 जूल, 100 जूल, ये सब परिमाण हैं। उसी तरह अगर बात करें टेम्परेचर की, तो 40 डिग्री, 45 डिग्री, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आज का जो तापमान है 42 डिग्री पूर्व की तरफ, कभी ऐसा नहीं सुना होगा। तो कहने का मतलब इसमें परिमाण तो होंगे परंतु इसमें दिशा का कोई ज़रूरत नहीं होती है, दिशा बताना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो ऐसी भौतिक राशियों को हम लोग कहते हैं अदिश राशियाँ। अब अगला नंबर आता है सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हमें पता होता है, यानी दिशा का भी ज्ञान होता है, या फिर कह सकते हैं दिशा भी बताना आवश्यक होता है। ऐसी भौतिक राशियों को हम लोग कहते हैं सदिश राशियाँ। इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इसकी ट्रिक है विषुवत बल। तो यहाँ पे अगर बात करें विषु का अर्थ है, तो यहाँ पे विस्थापन से है। वा का जो अर्थ है, वा का अर्थ वेग से है, और ता का अर्थ जो है वो त्वरण से है। ठीक है। और बल का अर्थ बल से है। ठीक है। तो ये 4, हालांकि और भी लोग होते हैं, तो यहाँ पे ट्रिक में मैंने 4 ही लोगों को लिया है, विस्थापन, वेग, त्वरण और बल। तो ये लोग ऐसे हैं जो सदिश राशियों की श्रेणी में आते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना जरूरी होता है, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको बल को समझाएं, बल से लेकर, जैसे आपने कभी सुना होगा ना कि लोग कहते हैं ना कि इतने न्यूटन का बल धक्का दीजिए आगे की तरफ। तो कहने का अर्थ जैसे कि आप बल लगाते हैं तो एक दिशा उसमें फिक्स होती है कि आगे की ओर लगा रहे हैं कि पीछे की ओर लगा रहे हैं। तो इसमें दिशा बताना जो है वो आवश्यक है। जैसे एग्जांपल में और समझिए, लोग कहते हैं ना कि जैसे दरवाजे को ओपन करना है, तो लोग कहते हैं ना कि थोड़ा कस के, यानी इतने बल का यूज करके दरवाज़ा इधर की ओर खींचो, आगे की ओर खींचो, पीछे की ओर खींचो। तो इसमें क्या हो रहा है, दिशा बताना बड़ा ज़रूरी हो रहा है, यानी दिशा का ज्ञान इसमें होना आवश्यक है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक सदिश राशि है। तो जिसमें परिमाण तो हो, यानी इतने न्यूटन का आपको बल लगाना है, और साथ ही साथ इसमें दिशा भी बताना ज़रूरी हो रहा है। तो ऐसी राशियों को हम लोग कह सकते हैं सदिश राशियाँ। तो उम्मीद करूँगा सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ क्या है, कन्फर्म हुई होगी। उसी तरह अगर हम एग्जाम्पल में बात करें, हम लोग के यहाँ ऐसी बहुत तरह की पढ़ाइयाँ हैं जिनमें हम लोग को डिग्री तो मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी पढ़ाइयाँ होती हैं जिसमें डिग्री मिल जाती है लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि हम किस क्षेत्र में जॉब करेंगे, यानी उसमें जॉब के दिशा का ज्ञान हमें नहीं होता है, तो उन्हें हम अदिश राशियाँ कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं जिसको आप पढ़ने के बाद मतलब ये कंफर्म रहता है कि आप इसी क्षेत्र में जॉब करेंगे, तो जिसमें आपको डिग्री भी मिल जाएगी और ये दिशा भी कंफर्म है कि आप इसी क्षेत्र में जॉब पाएंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल की बात करें,
तो अगर हम बात करें बीए की, बैचलर ऑफ आर्ट की, तो बीए अगर आप करते हैं तो आपको डिग्री तो बीए की मिलेगी, लेकिन ये आप कंफर्म नहीं रहेंगे कि आप किस क्षेत्र में जॉब करेंगे, यानी इसमें दिशा का ज्ञान नहीं है, किस दिशा में आप जॉब करेंगे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम अदिश कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बीटेक की या फिर हम बात करें एमबीबीएस की, तो इसमें देखिए, इसमें बीटेक करेंगे तब भी आपको डिग्री मिलेगी, एमबीबीएस करेंगे तब भी आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन इसमें कंफर्म है कि अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो आप इंजीनियर बनेंगे, और एमबीबीएस कर लेते हैं तो आप क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो कहने का अर्थ ये कि इसमें आपको डिग्री भी मिल रही है और साथ ही साथ आपको ये दिशा भी मिल रहा है कि आप इस क्षेत्र में क्या करेंगे, जॉब करेंगे। तो इसमें डिग्री के साथ साथ जॉब की भी क्या दिशा फिक्स है। तो इन्हें हम कह सकते हैं सदिश राशियाँ। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ क्या है अच्छे से कंफर्म हुआ होगा। एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे सदिश राशियों के प्रकार, हालांकि उसके कई प्रकार हैं, तो उनको हम लोग उस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों में दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।